जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम सोचते हैं इन विचारों का उद्भव स्थान क्या है? ये विचार कहाँ से आते हैं? क्या मन या फिर हमारा माइंड कह ले उसमें से? आप सोच में पड़ गए ना? क्या हम हमारे विचार या फिर हमारे मन पे काबू पा सकते हैं? हमारा मन तो देखा जाए तो कहीं एक जगह पे टिकता नहीं, तो क्या उसकी ये चंचलता मेडिटेशन या ध्यान से काबू में आ सकती है, या फिर ये सब टेम्पररी सॉल्यूशंस ही है? चलिए सुनते हैं पूज्य निरुमा से हमारे अपने मन के बारे में। मन बड़ा चंचल है और चंद ही सेकंडों में कहीं से कहीं भटक जाता है। ऐसे भटकते हुए मन को यदि स्थिर करना है आत्मा में, तो क्या करना चाहिए? ऐसा है, आप जिसे कहते हैं कि मन भटकता है, दरअसल में मन भटकता नहीं है। मन इस शरीर को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा सकता है, उसका स्वभाव ही नहीं है जी। जो बाहर जाता है, भटकता है, वह है चित्त जी। दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं जी। हमारे अंतःकरण में है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। दोनों के फंक्शंस अलग अलग है, दोनों कार्य अलग अलग है। तो यह चित्त भटकता है और इसको जो चंचल है स्वभाव, मन को कहते हैं ना चंचल है। चंचल यानी क्या? वो विचार आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, ऐसा ही होता है। कोई विचार स्थिर नहीं रह सकता है जी। आप कितना भी करो उसको स्थिर करने के लिए, लेकिन वो स्थिर नहीं रह पाएगा। हाँ, आप अगर अपनी दृष्टि किसी और जगह पे एकत्रित करे, केंद्रित करे, कंसंट्रेशन करे, एकाग्र करे, तो उतनी देर तक आप इन विचारों से अपना मुख मोड़ लेते हो, तो विचार पर थोड़ी टाइम तक पर्दा गिर जाता है, वो स्थगित होते हैं। फिर जैसे आपकी दृष्टि इधर आ जाती है, तो वैसे वो तो शुरू, उनका कार्य तो चलता ही रहता है, वो तो चलते ही रहता है, लेकिन आपकी दृष्टि स्थगित है, इसलिए आपके लिए वह बंद हो गया है। लेकिन दरअसल आप उसको बंद नहीं कर पाते हैं। इसलिए मन को कहते हैं ना बंदर जैसा है, तो बंदर को कभी कोई बांध सकता है? मदारी लोग बांधते, लेकिन हम लोग थोड़ी बांध सकते हैं। वो तो नाचते कूदते ही रहता है, वो नहीं, उसको आप कितना भी करो तब भी आप उसको कंट्रोल में नहीं ला सकते, उसको स्थिर नहीं कर सकते। कोई लोग करते हैं, योगी लोग, लेकिन वो भी टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। मन को तो ज्ञान से बांधा जा सकता है, उसको ज्ञानी लोग तो उसको बांध कर पकड़ के रखने की भी सोचते नहीं है, क्योंकि वो तो पेंडिंग रहेगा, तो उसको खत्म करने की बात है। मन को फिनिश करो, खाली करो, उसे छूटो। तो जितने विचार आते हैं वो मन में से आते हैं, तो विचारों को आप देखते जाओ, जानो, देखो क्या आते हैं, और उससे अलग रहो, उसमें एकाकार ना हो, तो मन आपके लिए वश ही है जी। आपको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। सब मेहनत फिजूल जाती है, आप जितना भी कुछ करोगे, लेकिन जब सिर्फ उसको ऑब्जर्व करो, वॉच करो जी, तो मन आपको खुद ब खुद खत्म होते जाता है। जी, शुक्रिया। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मन के बारे में। क्या हम मन पर काबू पा सकते हैं? हर दिन हर पल हमारे थॉट्स हमें परेशान कर देते हैं। ये अनगिनत थॉट्स को भुलाने का या मन को स्ट्रॉन्ग करने का कोई तरीका है? चलिए सुनते हैं पूज्य निरुमा से। मनोबल क्या है और वो मनोबल बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? और जो मन की कमजोरियां हैं उसका पहले स्टडी करो और ये कमजोरियों में से बाहर निकलो, ऑटोमेटिक आपका मनोबल बढ़ते जाएगा। क्या ये कमजोरियां से ही बल टूट जाता है। कमजोरियां यानी छोटी छोटी बातों में हमारा मन वहां खींचा जाता है,
वहाँ ही अटक जाता है। जैसे कि खाने पीने में कोई लड़कियां देख के पीछे या पिक्चर के पीछे, तरह तरह के कपड़े के इसमें कुछ में खो जाता है और वो हमको गुलाम बना देता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। सहज मिला वही हमारे लिए दूध बराबर है। सहज मिला वही हमारे लिए सब योग्य है और नहीं कुछ। और दादा कहते हैं कि हमारे में जो मनोबल है, वो गजब का मनोबल है, वो आप देखेंगे तो आप वो मनोबल के वो रूप हो जाएंगे। तो वो हम कैसे देख पाए, वो मनोबल कैसे देखे? अभी वो तो प्रत्यक्ष आप उसका देखे तो या तो उनकी किताबें पढ़ते, उनके जीवन के प्रसंग में उनका मनोबल कैसा रहा था वो अगर आप जाने तो आपको उसके प्रति अहो अहो होगा, तो वो आपके अंदर भी होगा। कहते हैं ना कि कितना स्ट्रांग मनोबल था जब उनकी छोटी उम्र में शादी होने के बाद कुछ 22-23 साल की उम्र में उनको बेटा पैदा हुआ, तो और सारे फ्रेंड्स को, दोस्तारों को बुलाकर उन्होंने पार्टी दी, पेड़े दिए सबको। फिर 2 साल के बाद दोबारा सब दोस्तों को बुलाकर उन्होंने पार्टी दी, सबको पेड़े खिलाए। दोस्तों ने पूछा कि किसकी काय की पार्टी है, कुछ दूसरा बेटा आ गया कि क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो मेरा मेहमान आया था ना वो चले गया। इतना एक बेटा मर जाता है तो अब इस तरह से वो ले सके, कितना मन स्ट्रांग होगा, बेटे के प्रति कितना निर्मोहपन होगा, मोह ही नहीं होगा। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं मन के बारे में। क्या कभी आपने सोचा है ये मन में विचार कहां से आते हैं? क्या विचार आनी मैकेनिकल है या फिर पूर्व जन्म का कुछ कनेक्शन है? क्या ये मन विचार तक ही सीमित है या फिर इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर करता है? क्या हम अपने मन को जैसा चाहे ऐसा मोड़ सकते हैं? अगर हाँ, तो मन को वश कैसे करें, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं? चलिए जानते हैं पूज्य निरुमा से उसका भेद। मन का तो स्वभाव है कि वह या तो अतीत की ओर जाता है या भविष्य की ही सोचता है। और इसकी वजह है कि मन को सच्चा डायरेक्शन नहीं मिलता है। उसको डायरेक्शन नहीं मिलता, उसको जाना ही नहीं है। उसको कहना, मन को बताना पड़ता है, उसको वो इधर जाए उधर जाए तो उसको डायरेक्शन बताना पड़ती है। वो तो जाएगा तो कर तू जा, लेकिन हमारा क्या प्रिंसिपल है कि भूतकाल में जाता है या भविष्य काल में जाता है मन, तो हम उसको बता सकते हैं, मन को गाइड कर सकते हैं। गाइड करने वाला ही नहीं है उसको, तो बेलगाम घूम रहा है। हम अगर आत्म स्वरूप में हमारे सीट में आज गए तो हम उसको ऑल द टाइम गाइड कर सकते हैं जैसे, और हमारे जो चाहे वो काम उसके से करवा सकते हैं जैसे श्रवण के पास कराते हैं। अभी तो मन बादशाह हो गया है और जो परमात्मा खुद बादशाह है, परमात्मा वो उसको उठा लिया है गादी पे से और वो बैठ गया है। तो फिर अवेयरनेस होती है तो मन पता ही चलता है कि ये मन भूतकाल में चला गया है। तो ठहर बाबा, तू गया भूतकाल में तो कुछ फायदा है, कुछ है तो बोल, आई एम रेडी विथ यू। वो कहेगा नहीं तो स्टॉप इट। जहां तक मन कुछ भी बताता है, लाख चीजें मन बताता है, लेकिन अपनी साइन उसमें नहीं होती है तब तक उसका कुछ चलता नहीं है। इतना अपना तो कंट्रोल है, लेकिन ये कंट्रोल हम गंवा दिए है और इन सब को कंट्रोल दे दिया है, उनका हो गया है। तो यही ज्ञान से ये बात सब ऑटोमेटिक हमारे कंट्रोल में आती है, क्योंकि जागता है ना। जब तक मालिक सोता है तब तक चोर सब कुछ चोरी करता है, लेकिन मालिक जब जागा तो चोर कितना भी पावरफुल क्यों नहीं रहा, भागने की कोशिश करेगा। जाग गया मालिक। वैसा यहाँ अंदर वाला जो जाग गया, वो जगाने की बात है। वो जाग गया तो फिर ये सब सर्वेंट के जैसे हो जाते हैं। अभी तो किंग हो गए हैं, सर्वेंट के जैसे हो जाते हैं। फिर बहुत ईजी होता है। कभी कभी बहुत बड़ा है तो ही तकलीफ होती, बाकी तो नहीं। आमतौर पर तो ईजी स्मूथ गोइंग ही होता है। और कभी जब बड़ा आ गया उसका तूफान, तो उसको किस तरह से हैंडल करना वो भी हमारे पास आता है। और वो अवेयरनेस है कि ये सब टेम्पररी है, हम परमानेंट है। ये जो आया है वो सब चले जाने वाले, कोई टिका नहीं है,
कोई विचार टिका नहीं है, कोई शब्द टिका नहीं है, कोई क्रिया टिकी नहीं है, सब आया और चले गया। इतना तो इतने सालों का तो हमारे पास एक्सपीरियंस है। कितने दुख आए और चले गए, कितना सुख आया वो भी चले गया। दुख के दिन याद करो, कभी कभी अपने बहुत नजदीक के अपने रिश्तेदार जब गुजर गए ऐसा सुनते हैं या देखते हैं, उस मोमेंट में हम कितना दुख होता है। फिर वो 1 घंटे के बाद वही दुख कम होता है, 1 दिन के बाद उससे कम, 1 साल के बाद भूल भी जाते हैं, नॉर्मल रूटीन हो जाता है, उसका कुछ दुख नहीं रहता है, सफरिंग भी नहीं रहता है, याद आई तो भी सफरिंग नहीं रहता है, कई टाइम तक रहता है तो वो भी चले जाता है। दुख जैसा दुख, सुख के दिन देखो तो सुख, शादी का दिन सबसे सुख वाला। हो ये मर्द लोगों को पूछो, वर राजा आखिर दुनिया का राजा, और ये कैसे बहू रानी बोलता है, और ये राजा, एक दिन का सुल्तान, एक दिन में सब आओ वर राजा है। रोज देखने वाले हैं, पड़ोस बारात में से निकलता है ना, रोज सब देखते हैं आड़ोस पड़ोस वाले, तो भी उस दिन चंदू वर राजा, अरे वही तेरा रोज वाला चंदू, लेकिन फिर भी देखने को आते हैं आज कैसा दिखता है। ये तो इतना उसको ईगो मान तान कितना मिलता है, राजा के जैसे उसको साई भी मिलती है एक, और दूसरे दिन बहू राजा खत्म, वो भी सुख चले जा। फिर जब कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है ना तो दुख शुरू हो जाता है, कहाँ वो भी टिका, सुख भी कौन सा टिका। तो ये अनुभव तो है हमारे पास। तो आज भी जो भी कुछ दुख आ रहा है वो भी टिकने वाला नहीं है, आज भी जो सुख आ रहा है वो भी टिकने वाला नहीं है। तो ये सब काम चलाओ, ये जो टिकने वाला ही नहीं है उसमें क्या हम उसके ऊपर क्यों भरोसा रखें, उससे एक क्यों डिपेंडेंट रहे। हाँ, जो कायम का हमेशा का लिए है, परमानेंट सुख है, वो हमारे अंदर वाला का है, हमारा आत्मा का सुख जो हम खुद कायम के हैं, उसमें से कायम का सुख आ सकता है। बाकी वर्ल्ड की कोई चीज में से नहीं आ सकता है, ये देह में अपने शरीर में से भी नहीं आ सकता है। इसमें भी से जब दाढ़ दुखती है तो दुख आता है, सर दुख दिखता है, अपना ही सर दुख दिखता है, अपना ही दिमाग, पेट, पाँव, कुछ नहीं है। अब तो हार्ट भी दुख देने लगे, एंजाइना, फिर अटैक, फिर फेल। अरे एग्जाम में फेल होते थे, इसमें भी फेल, हार्ट में भी हाँ फेल। हाँ, हार्ट फेल हुए कि कुछ भी हुए, अंदर वाला कभी फेल नहीं होता है, उसका सुख कभी नहीं जाता है, वो तो हर टाइम वैसा का वैसे ही रहता है। वो अनुभव कूल करने का है तो तमाम दुखों का अंत है। बाकी तो ये जो बातें सबकी तो टेम्पररी एडजस्टमेंट है, हस्बैंड वाइफ के प्रॉब्लम कहानी ये वो सब कई इस तरह से एडजस्टमेंट ले, बाकी परमानेंट एडजस्टमेंट तो अंदर से ही लेगी तो ही होगा। दैट इज द अल्टीमेट एडजस्टमेंट। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझ जाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमने जाना हमारे मन के बारे में। ऐसे ही ज्ञान रिलेटेड बातें हम हर रोज लाते हैं हमारे अपने कार्यक्रम में, जिसका नाम है नई दृष्टि नई राह। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 1877-505 एक्सटेंशन 23 और लॉग इन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट। जय सच्चिदानंद। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई